नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर पे। लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 10 राज्यों में होगा चुनावी दंगल। 2 राज्यों में है कांग्रेस की सरकार। गुजरात में ऐतिहासिक जीत मिलने के साथ ही बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव जीतने का दावा करना शुरू कर दिया है। साथ ही पार्टी ने 2023 में होने वाले चुनावी दंगल को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार की जा रही तैयारियों के बीच यह संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव कराने के अपने वादे के तहत सरकार इस राज्य में भी इस साल विधानसभा चुनाव करवा सकती है। इस तरह से देखा जाए तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 10 राज्यों में होने वाला चुनावी दंगल यह बताएगा कि देश में राजनीतिक हवा किस दल के पक्ष में बह रही है। इन 10 राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आलाकमान के करीबी भूपेश बघेल सीएम है। कांग्रेस के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों राज्यों में सरकार बचाए रखना बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी दोनों राज्यों में कांग्रेस से सीएम की कुर्सी पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता को यह राजनीतिक संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी का देश में अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इन 10 राज्यों में कर्नाटक और मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। लेकिन इन दोनों राज्यों में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। बीजेपी 2018 की तरह इस बार कर्नाटक और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बहुमत प्राप्त करने से चूकना नहीं चाहती। इसलिए पार्टी ने इन दोनों राज्यों में पहले से ही चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका था और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन कांग्रेस इस सीएम की कुर्सी को संभाल नहीं पाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के एक खेमा अलग हो गया। बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतने का दावा कर रही है। कर्नाटक में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला था। त्रिशंकु विधानसभा बनने के बाद राज्यपाल ने सदन में सबसे बड़े दल बीजेपी के नेता के तौर पर बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई, लेकिन बहुमत का साबित नहीं कर पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार का गठन किया था। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर राज्य सरकार का गठन किया। राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद बीजेपी ने राज्य में 2019 में सरकार का गठन कर येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति के मद्देनजर 2021 में ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन कर बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। बीजेपी के आला कमान की नज़र में येदियुरप्पा अहम। येदियुरप्पा की संगठनिक क्षमता और पूरे कर्नाटक में उनके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए बीजेपी के आला कमान ने उन्हें पार्टी के फैसले लेने वाली सर्वोच्च और सबसे ताकतवर संस्था संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाकर कर्नाटक की जनता को यह साफ संदेश भी देने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नज़र में येदियुरप्पा कितने महत्वपूर्ण नेता हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि दक्षिण भारत के जिस राज्य कर्नाटक में सबसे पहले बीजेपी की सरकार बनी, उस कर्नाटक का 2023 में होने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दल एक साथ तेलंगाना में वर्तमान में टीआरएस की सरकार है और के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर बड़ा मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी 2023 में उनके ही गढ़ तेलंगाना में उन्हें चुनाव हराने का दावा कर रही है। त्रिपुरा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे में किया था बदलाव। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो 2023 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव होना है। त्रिपुरा में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और चुनावी रणनीति के तहत त्रिपुरा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया है। वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी समर्थित सरकार सत्ता में है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। जम्मू कश्मीर में अगले साल हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, जहां बीजेपी लगातार अपने जनाधार और संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि जम्मू कश्मीर में पहली बार अपने दम पर सरकार का गठन कर पूरे देश की जनता को एक राजनीतिक
संदेश दिया जा सके। आपके हिसाब से 10 राज्यों में किसकी जीत किसकी होगी हार कमेंट करके बताएं और हर राज्यों का ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा 2024 की ओपिनियन पोल हमने चैनल पर डाल रखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।